नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इमोशनल पोएम जिसका नाम है द ऑर्फन गर्ल। ये HLV डीरोजियो ने लिखी है। ये पोएम एक ऐसे बचपन की कहानी है जिसमें माँ बाप की ममता नहीं मिली, जिसे दुनिया ने इग्नोर किया, जिसे सिर्फ दर्द और लोनलीनेस मिली। हर लाइन में इमोशन है और आज हम करेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए फिर शुरू करते हैं। She was yet young and fair, but oh, she seemed marked for much woe in this unpitying world. वो अभी यंग थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन लगता था जैसे दुनिया ने उसके लिए सिर्फ दुख ही लिखा हो। ये दुनिया जिसमें कोई दया नहीं है, उस लड़की को बस दर्द मिला। तो यहाँ पर पोयम एक सेटिंग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुअर फ्रेंडलेस वॉन्डरर, बेचारी अकेली भटकती हुई। वॉन्डरर का मतलब होता है जो इंसान ऐसे भटकता रहता है, उसका ना कोई दोस्त है ना अपना है, सिर्फ लोनलीनेस है। ये लाइंस ऑर्फन गर्ल के बैकग्राउंड को सेट करती हैं। एक अकेली लड़की जिसका कोई नहीं है। हर हेयर वॉज ब्लैक एज रेवन्स विंग, हर चीक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वियर। उसके बाल काले थे जैसे कौवे के पंख होते हैं। रेवन एक टाइप का पक्षी होता है। और उसके गाल लाल थे जैसे एक टुलिप का फूल होता है। टुलिप एक टाइप का फूल होता है, ठीक है, मतलब जो रेड रेड सा होता है। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड सिंग, हर ब्रो एज अ मून बीम फेयर। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नरम थी जैसे रात की ठंडी हवा जब चलती है और उसमें हमको हल्की सी आवाज़ आती है, ऐसे विस्परिंग साउंड आती है। और उसके माथे पे रोशनी जैसे चांद की किरण हो। पोएट यहाँ उसकी फिज़िकल अपीयरेंस, इनोसेंस को डिस्क्राइब करते हैं। वो सिर्फ एक ब्यूटीफुल लड़की नहीं थी, बल्कि एक इनोसेंट लड़की भी थी। हर sire had joined the wake of war, the battle shock, the shout and scar. He knew and gained a glorious grave. Such is the guerdon of the brave. उसके पिता युद्ध में मर गए थे। जंग का शोर, घाव और मौत उसने देखी है। उसने एक शौर्य भरी मौत पाई। ब्रेव लोगों का यही इनाम होता है। यहाँ पर सैर का मतलब होता है किसी मतलब जानवर के फादर के लिए या पेरेंट्स के लिए, उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे इस वर्ड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। इन लाइंस में पोएट बताते हैं कि लड़की के जो फादर थे उन्होंने देश के लिए जान दी, लेकिन इस सैक्रिफाइस के बाद उनकी बेटी अकेली रह गई। हर एंग्विश्ड मदर्स सफरिंग हार्ट could not endure a widow's part. She sunk beneath her soul's distress and left her infant parentless. उसकी माँ जब उसके फादर मर गए तो उनको इतना ज़्यादा सफरिंग हुई कि वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाई, ठीक है। और उस सफरिंग के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। और जो हमारी ये ऑर्फन गर्ल थी, मतलब जो उसका टाइटल ऐसे डिफाइन हो रहा है, और वो इन्फेंट जो थी, जो इनोसेंट थी काफ़ी ज़्यादा, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने अभी ऊपर देखा, वो पेरेंट लेस रह गई, मतलब उसके अब पेरेंट्स नहीं है। ये स्टेंजा ऑर्फन बनने की असल वजह बताता है हमें, ठीक है। मतलब जंग ने उसके फादर एंड मदर को उससे छीन लिया था। ये लाइंस हमको ये बताती हैं। शी हैड नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ टू गिव हर शेल्टर अ होम एंड हर्थ। इस निर्दयी दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है जो उसे घर या फिर हर्ट यानी प्यार दे सके। थ्रू लाइफ्स डियरी डेजर्ट अलोन शी मस्ट वेंड, फॉर अलास द रेस्ट हैव नेवर अ फ्रेंड। ज़िंदगी के सुनसान रेगिस्तान में, ठीक है, डेरी डेजर्ट मतलब सुनसान रेगिस्तान में उसे अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दुख में होते हैं उनका कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है। सुनसान रेगिस्तान का यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? देखो, जैसे हम रेगिस्तान एक हमारे टाइप में ना दिमाग में इमेज क्रिएट करता है एकदम डेयरीनेस की, मतलब सामने दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, डेथ की इमेज क्रिएट करता है। और अगर हम यहाँ पर फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट भी होता तो घना है और वहाँ पर भी आदमी अकेला ही होता है, पर लेकिन फॉरेस्ट के अंदर पेड़ों की वजह से या फिर आसपास की नेचर की वजह से लाइफ होती है। तो इसलिए यहाँ पर डेजर्ट का ज़्यादा अच्छा यूज़ किया गया है। पोएट सोसाइटी की सूखी इमोशनलाइज रियलिटी को दिखाते हैं इन सारे सिंबॉलिज्म को यूज़ करके। ऑर्फन के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती, इस चीज़ को पोएट यहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं। एंड शुड सी स्ट्रे फ्रॉम वर्च्यूज़ वे, द वर्ल्ड विल स्क्रॉन एंड इट्स स्क्रॉन कैन स्ले।
अगर वो कभी गलत रास्ते पर चली भी गई तो दुनिया उसे सिर्फ ठुकरा देगी और दुनिया का ये त्याग कभी कभी मार भी देता है। अह शेम hath enough to wring the breast with a weight of sorrow and guilt oppressed। शर्म का बोझ इतना होता है कि वो एक इंसान के दिल को एकदम ख़त्म कर देता है, गिल्ट और दुख में डुबो देता है। यहाँ पोएट एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज देता है कि अगर सोसाइटी ऑर्फन को प्यार नहीं देगी तो वो गलत रास्ते पर जा सकती है और फिर लोग उसे भी जज करेंगे। है ना, कितनी अजीब सी बात। पहले तो मतलब आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, आप उसको गाइडेंस नहीं दे रहे हो, और उसके बाद अगर वो गलत रास्ते पर चले भी जाए तो उसको फिर जज भी करोगे। बट ओ टिस कोल्डली क्रूअल टू वाउंड द बूसम हुज ब्लड मस्ट गुश अनबाउंड। लेकिन सबसे बड़ी निर्दयता तो तब होती है जब हम उसे और चोट पहुंचाते हैं जो पहले ही दर्द से भर चुका है। No tear is so bright as the tear that flows for erring women's unpitied woes। कोई आंसू इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा शाइन नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जितना उस वुमेन का होता है जो जिसे सोसाइटी ना सिर्फ जज करती है बल्कि समझती भी नहीं है। एंड ब्लीस्ड बी फॉर एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर्स एन ऑर्फन फ्रॉम सॉरो एंड शेम। ऐसे किसी भी इंसान का नाम हमेशा के लिए रिस्पेक्टेड होगा जो किसी अनाथ के दर्द को समझेगा और उसको शेल्टर देगा, ठीक है, और उसको गाइड करेगा। पोएट पोएम का एंड एक पावरफुल मैसेज के साथ करते हैं कि अगर कोई ऑर्फन की मदद करता है, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करता है, तो वो सबसे बड़ा हीरो है, ठीक है। तो ये पोएम हमको एक टाइप का मैसेज पे एंड करती है और सबसे पहले ये ऑर्फन की कंडीशन बताती है, फिर ये सिग्निफाई करने की कोशिश करती है कि ऑर्फन जो बच्चे हैं उनके ऑर्फन होने में उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। फिर ये बताती है कि सोसाइटी सबसे बड़ी मिस्टेक जब करती है जब वो उन्हें हार्टलेस तरीके से देखती है। फिर पोएम का एंड नोट एक मैसेज है जो कि सोसाइटी से अर्ज करता है और एक टाइप का उन्हें सिंबॉलिज्म देता है कि अगर आप किसी ऑर्फन की मदद कर रहे हैं तो आप ही सबसे बड़े हीरो हैं। तो दोस्तों, द ऑर्फन गर्ल सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक टाइप की ट्रेजेडी की तरह हम इसे देख सकते हैं। ये हमको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ सिंपैथी कम और जजमेंट ज़्यादा होता है। हमें डिरोजियो की लाइंस याद दिलाती हैं कि अगर हम किसी दुखी को शेल्टर देते हैं, किसी ऑर्फन को शेल्टर देते हैं, तो हम सिर्फ उसके लिए इंसान नहीं बल्कि एक फ़रिश्ता बन जाते हैं और वही एक असली हीरोइक काम होता है। तो अगर आपको यार ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो और समझ आ गई है आपको द ऑर्फन गर्ल पोएम और कीवर्ड्स मिल गए अच्छे खासे एग्जाम में लिखने के लिए, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। थोड़ा अच्छा काम आप भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 100% इंग्लिश चैनल पे मिलेगा आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े अपनी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।